सीते राम कथा हृदयम। अमरावती से अयोध्या राजा हरि की कीर्ति, सत्यशील भोग विभव दिखे अलौकिक मूर्ति। अमरावती से अयोध्या राजा हरि की कीर्ति, हरिश्चंद्र की महिमा सुंदर अति अपार। हरिश्चंद्र की महिमा सुंदर अति अपार, सुंदर अति अपार, सुंदर अति अपार। सीते, यही हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात होने की कथा है। सत्य वचन के पालन के लिए अनेक कष्टों को सहकर विजयी होने की गाथा। देवी, जब तक तुम महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुन रही थी, तुम्हारे मुख पर चिंता और दुख के भाव थे, किंतु अब तृप्ति और संतोष दिखाई दे रहा है। इसका कारण है स्वामी, राजा हरिश्चंद्र और चंद्रमती के हृदय विदारक कष्टों की कथा को सुनकर बहुत पीड़ा हो रही थी, किंतु आज वो उस कष्ट के अग्नि कुंड से बाहर निकलकर दैव कृपा के पात्र बन गए। अपना खोया हुआ सारा सौभाग्य उन्होंने फिर से पा लिया। इसी कारणवश मेरे हृदय को संतोष और प्रसन्नता हो रही है। देवी, ऐसी ही सत्व परीक्षा से महात्माओं को सम्मान मिलता है, अन्यथा न तो मैं महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुना रहा होता और न ही तुम सुन रही होती, और युगों युगों के बाद भी उनकी ख्याति ऐसे जीवित नहीं रहती। आपकी बात सत्य है स्वामी, सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि का भी कोई अंत नहीं है। उनके आदर्श हर काल में प्रासंगिक हैं। तुम्हारी बात सत्य है देवी। मनुष्य केवल अपने लिए जिए तो क्या जिया, किसी आदर्श के लिए जीकर मृत्यु के बाद भी उसका जीवन अगली पीढ़ी का मार्गदर्शक बनना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह कीर्ति पाने के लिए क्या राज्य का त्याग करना होगा? क्या उनकी तरह कष्टों की परंपरा का सामना करना पड़ेगा? धर्म और सत्य के लिए सहे गए कष्ट कष्ट नहीं होते देवी, क्योंकि उन कष्टों का परिणाम अंत में शुभ ही होता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आप पर आ जाए तो राजा हरिश्चंद्र की तरह क्या आप भी राजपाट का त्याग कर देंगे? निश्चित रूप से करूंगा देवी। धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी भी त्याग के लिए प्रस्तुत हूं। मेरी प्रिय छोटी रानी के बड़ी रानी बनने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं। मेरे द्वारा लगाई गई चिंगारी अब कैकेयी के मन में जलने लगी है। जलने दो, जलने दो, अच्छी तरह से जलने दो। ये आग दिन प्रतिदिन और धधकनी चाहिए।
जब तक भरत का राज्याभिषेक ना हो जाए ये आग जलती रहनी चाहिए। महारानी। मंथरा, कहाँ थी आप? कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। सखियों को भेजा फिर भी आपने इतनी देर क्यों कर दी? इतना आवेश क्यों महारानी? धैर्य धैर्य, बैठिए। सखी ने जैसे ही बुलाया मैं तुरंत निकली, पर याद आया तो आपके और भरत के कल्याण के लिए कि उनका शीघ्र राज्याभिषेक हो, ईश्वर से प्रार्थना करने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए। मंथरा, कुछ प्रश्नों की वजह से हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। हमें उत्तर चाहिए। अशांति से तड़पते हुए हमारे मन को आप ही शांत करा सकती हैं मंथरा। महारानी, इतना आवेश अच्छा नहीं होता। मैं किस लिए हूँ? आपके सभी प्रश्नों का समाधान करना ही तो मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं जीवित हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहिए, कौन सा प्रश्न सता रहा है आपको? मंथरा, हमारे पुत्र भरत का अब युवराज अभिषेक होना चाहिए। हमारे होने वाले महाराज हमारा पुत्र भरत बने, यही हमारा स्वप्न है और यही हमारी इच्छा भी है। महारानी, ये केवल सपना नहीं है, ये सच होने वाला सपना है। परंतु प्रजा का कहना है कि ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म? क्या है धर्म? किसकी सहमति? उनके इनकार के लिए एक धर्म और हमारी इच्छा के लिए दूसरा धर्म। ऐसा नहीं है मंथरा। अगर महाराज ने स्वीकार भी कर लिया तो ये मंत्रीगण, ये सेनापति, राज पुरोहित, गणमान्य और प्रजा, इन सब ने विरोध किया तो आखिर क्या होगा मंथरा? ये सब विरोध क्यों करेंगे? मंथरा, ये सभी को ज्ञात है कि राम ही ज्येष्ठ पुत्र हैं। पिता के बाद बड़े पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता है, ये सभी का विश्वास है मंथरा। और सत्य कहूँ तो हमने भी इसी परंपरा को होते देखा है। महारानी, छोटे पुत्र का राज्याभिषेक करके हम ही एक नई परंपरा का आरंभ करते हैं। मनुष्यों की बनाई परंपरा को यदि मनुष्य ही तोड़ दे तो इसमें क्या गलत है? परंतु क्या ये उतना ही सरल है जितना कह रही है? सरल हो या कठिन, अंत में हमारे भरत को ही राज सिंहासन पर बैठना है। नहीं मंथरा, नहीं। हमें लगता है ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। सारी प्रजा हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी मंथरा। राम तो पहले से ही अत्यंत ही लोकप्रिय है अपनी प्रजा के बीच में। अगर महाराज स्वयं निर्णय ले तो संभव है, लेकिन मंथरा, सबका विरोध मोल लेकर क्या महाराज ऐसा निर्णय लेने में सक्षम होंगे मंथरा? उन्हें लेना ही होगा। उन्हें ऐसा निर्णय लेना ही होगा महारानी। यही महाराज का धर्म है। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं